ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਈਸ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਇਸ ਐਥਲੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਤੇ ਕਲਚਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੇ। ਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾਯਾਬ पर्सन्स ਲੱਭ के लेके आते हो? एक्चुअली यूनिवर्सिटी में मैं श्रुति से मिला 2 साल पहले, जब श्रुति आई थी फर्स्ट टाइम to do her training here. जी। So I am in touch since then, and I always wanted to share this information with our community here in Calgary. जी। कि श्रुति है जो कि एकमात्र फीमेल एथलीट है इस स्केटिंग में। जी। तो उनसे बात होगी जी। बहुत शुक्रिया श्रुति कोतवाल, आपका स्वागत। Yes, thank you very much ऋषि जी। थोड़ा सा माइक अपनी तरफ खींच लीजिए आप। Thank you so much ऋषि जी। Thank you, so nice। तो ये बताइए कि अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। It's I know it's somewhat difficult कि अपने बारे में मैं क्या कहूँ, लेकिन फिर भी आप कहिए। Okay, I'm from Maharashtra, Pune, and I've been a roller skater all my life. ओहो। And I started speed skating because it's in the Olympics. Roller skating is not in the Olympics. And Calgary is one of the best places to train. That's why I'm here. Because तो अभी ट्रेनिंग के लिए आप आ गए। तो महाराष्ट्र में ट्रेनिंग है, इसका प्रबंध नहीं, इंडिया में कहीं भी नहीं है। That's it। Yes, तो फिर कैसे आपको महाराष्ट्र में बैठे बैठे उस गेम का पता चल जाना, जो गेम है ही नहीं इंडिया में? तो ये तो बड़ी एक्चुअली शिमला में एक छोटी सी रिंक है, वहाँ पे हमारी नेशनल्स होती है हर साल। अच्छा। तो I've been winning those nationals for the past 4 years. And that's how I developed an interest in ice skating, especially it being an Olympic sport. तो आपके माता पिता क्या करते हैं? My dad is a construction builder, and my वहीं पे mom, महाराष्ट्र में? हाँ, महाराष्ट्र में, पुणे में, and mom is a homemaker. अच्छा जी। Yes. तो मैं सोच रहा था कि हो सकता है कि आपके पिताजी आर्मी में होंगे और घूमते घामते कहीं से पता चल जाता होगा, लेकिन बड़ा ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोफेशन उनका। नहीं, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन दे हैव ऑलवेज मोटिवेटेड मी। हमेशा मुझे बचपन से दे हैव इनकलकेटेड स्पोर्ट्स इन अस, ऑल ऑफ द किड्स, और उस वजह से हॉबी टर्न्ड इनटू पैशन, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। जी। तो ये बताइए कि आइस स्केटिंग क्यों आपने, क्योंकि एक तो इंडिविजुअल इवेंट है, इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा ये कि जब भारत में ऐसी कोई सुविधा है ही नहीं, तो फिर भी आपने इसी को क्यों चुना? क्योंकि मैं रोलर स्केटिंग कर रही थी काफ़ी सालों से, और रोलर स्केटिंग की नेशनल प्लेयर थी, गोल्ड मेडल जीते थे नेशनल्स में जी। लेकिन रोलर स्केटिंग में लिमिटेशंस है, और जैसे मैंने कहा कि मेन ओलंपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इवेंट है ही नहीं ओलंपिक्स में। अच्छा। इसीलिए आइस स्केटिंग शिफ्ट हुई मैं, ताकि विद द एम ऑफ मेकिंग इट टू द ओलंपिक्स वन डे। तो वाओ, अभी आप बहुत छोटी हैं और आपको ट्रेनिंग के लिए, अच्छा फिर ये बताइए कि कैलगरी में ट्रेनिंग के लिए कैसे इसका कोइंसिडेंस कैसे बनाई है? मैं जर्मनी गई थी 3 साल पहले स्कॉलरशिप पे फ्रॉम आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अच्छा जी। और वहाँ पर गेम है नहीं और एसोसिएशन बनी हुई है? क्योंकि हर साल नेशनल्स होती है। अच्छा जी। तो वही शिमला में? अच्छा। तो एसोसिएशन तो है, काफी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। ओके। तो स्कॉलरशिप पे उन्होंने मुझे जर्मनी भेजा था, इन किया स्पीड स्केटिंग एकेडमी जी। तो वहाँ पे मुझे जेरेमी वोदरस्पून मिले। ही इज अ लेजेंड, ही इज अ कनाडियन स्पीड स्केटर जी, ओलंपिक मेडलिस्ट। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको कंटिन्यू करना है स्पीड स्केटिंग तो कैलगरी इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। ओह, तो कैलगरी में आप जब आ गए तो पहले यूनिवर्सिटी में आके रुके आप?
जी नहीं, मैं पहले से ही अपने कोच के घर में रह रही थी। अच्छा जी। और सिर्फ ट्रेनिंग कर रही थी। हाँ। और फिर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ओलंपिक ओवल यूनिवर्सिटी में है जी, तो इसीलिए ये सब लोग मिले और वहाँ पे फिर मेरी जान पहचान बढ़ गई। तो रंजन जी बताइए थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये भी कि कैसे आपको, अभी तक तो ये था कि आपने फेसबुक पे एक पेज बनाया हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट को एडमिशन लेना है किसी कोर्स में, किस तरह के वो क्रेडिट बढ़ाएं अपने, किस तरह से अंक बढ़ाएं और कौन सा टेस्ट दें, अभी तक तो ये गाइडेंस थी। अब आप अपने स्पोर्ट्समैन भी बुलाने शुरू कर दिए। नहीं, एक्चुअली ऋषि जी मैं आपको थोड़ा सा, जो हमारा ICA का है उसका सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं है, इट इज़ ओपन फॉर एवरी इंडियन। जी, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे वो न्यूली इमिग्रेटेड पर्सन हैं जो कनाडा में आते हैं, या स्टडी परमिट पे, वर्क परमिट पे, या विजिट करने भी आते हैं एक्चुअली। जैसे लास्ट ईयर जो एक मैं बताता हूँ आपको छोटा सा एग्जांपल, जो इंडिया के टॉप 20 स्कूल्स हैं, जैसे DPS है, बेंगलोर में है स्कूल, अहमदाबाद में है, वो लोग यहाँ पे क्या करता है, कनेडियन जो एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, they invite principals from those top schools from India, अच्छा जी, so that they can motivate their high school student to apply in undergrad programs. तो वो आए, तो उन्होंने भी हमें ICA के थ्रू देखा कि भाई इंडियन एसोसिएशन है, तो उसमें 20 प्रिंसिपल्स आए थे इंडिया से। तो उस टाइम आई टुक देम अराउंड और उनको यहाँ पे टूर भी दिया। तो सिर्फ स्टूडेंट्स का ही नहीं है, जैसे श्रुति आई है एज एन एथलीट, वो ट्रेनिंग करने आई, उसने देखा कि यहाँ पे इंडियन कल्चरल एसोसिएशन है तो इन स्टूडेंट से मिलना चाहिए। वो हमारी मीटिंग्स में भी आई, जो हमारी मंथली मीटिंग्स होती हैं। फिर जो लास्ट ईयर हमने दिवाली का प्रोग्राम किया था, सी अटेंडेड दैट ऑल्सो। अभी इस साल भी दिवाली का प्रोग्राम में सी कुड नॉट मेक, सी हैड ए कॉम्पिटिशन गोइंग दैट वीकेंड। तो आते हैं, जैसे एथलीट आते हैं, वो देखते हैं सबसे पहले कि हमारी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं और कैसे हम उनसे लिंक हो जाएं और कैसे जुड़ जाएं, ताकि वो होमली फील करें। पहली बात, दैट इज़ ए वेरी बिग मोटिवेशन व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर होम। तो श्रुति जी, अभी आप जब जैसे कैलगरी में है तो आपकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है या ट्रेनिंग आप ले रही हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रही हैं इस समय? सबसे बड़ा चैलेंज तो होम सिकनेस। होम से सेकंड चैलेंज इज फूड, क्योंकि बीइंग एन इंडियन किड यू आर नॉट यूज्ड टू कुकिंग एंड डूइंग एनीथिंग, क्योंकि घर पे सब मिलता है। यहाँ पे आके दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो यहाँ पर खुद ही बनाना पड़ता है? हाँ, अभी तो खुद ही बनाना पड़ता है। अच्छा, जहाँ आप अपने कोच के घर में रुकी हुई हैं वो नहीं देते? नहीं, वो सिर्फ उनका घर है। आई एम स्टेइंग विद अदर स्केटर्स, सो दे आर माय एज। तो एवरीवन इज आई थिंक गोइंग थ्रू द सेम थिंग। ओनली डिफरेंस इज आई एम ब्राउन एंड दे आर व्हाइट। ओह, तो कितने स्केटर्स हैं? इंडिया से तो कोई नहीं है। तो आप ही हैं? हाँ, इंडिया से। वाओ, मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इट्स रियली ग्रेट मैटर ऑफ, ये मुझे लगता है कि ये इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। या नेशनल प्राइड है ऋषि जी, लाइक बिल्कुल, फॉर क्यों ऑल नहीं, ऑफ व्हाई अस। नॉट। सो अभी तक तो ये चैलेंज आपको खाने का हुआ, होम सिकनेस का हुआ, और कोई चैलेंज? बिगेस्ट चैलेंज ऑफ कोर्स स्केटिंग, जिसके लिए मैं हूँ यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जैसे है कि जैसे मैं रोलर स्केटिंग बचपन से कर रही थी, ये लोग आइस स्केटिंग बचपन से कर रहे हैं, एंड आई सडनली जॉइंड इन लास्ट ईयर। तो दैट वाज अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी। इफ आई वुड हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी मेनी इयर्स अगो, तो अभी तक बहुत इम्प्रूवमेंट होती, बहुत फर्क पड़ता। तो दैट इज वन बिग चैलेंज कि इस एज में अभी you know I'm trying to get the hang of it. तो that is one big challenge. तो एक ये थोड़ा सा मैं आपके क्वेश्चन से ही निकाल रहा हूँ कि जहाँ ये गेम है, जिस देश में भी, जिस कंट्री में भी है, वहाँ पर बच्चे बहुत जल्दी स्टार्ट ले लेते होंगे बचपन में। तो आपको कौन सी एज में स्टार्ट मिला? तो वो गैप आप कैसे? तो रोलर स्केटिंग तो मेरा परफेक्ट एज में स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि मैं बचपन से कर रही थी, सिंस आई वाज 5-6 years old. लेकिन दिस ट्रांजिशन फ्रॉम रोलर स्केटिंग टू आइस स्केटिंग, दैट हैपेंड लास्ट ईयर. तो दैट वाज अ बिग चेंज जी, क्योंकि मैं स्केटर थी तो इट वाजंट एज बैड एज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, पर फिर भी इट वाज प्रीटी डिफिकल्ट. Like I'm going through that right now. तो अभी जो आपके साथी हैं, जो आपके पीयर ग्रुप में जो आपके साथ स्केटर्स हैं, वो एज ग्रुप आप सेम है? काइंड ऑफ सेम ही है। तो उनका लेकिन स्टार्ट पहले हो चुका हो? हाँ, उनका स्टार्ट काफ़ी पहले हो चुका है। मुझे बस इस बात की मदद हो रही है कि मैं स्केटिंग काफ़ी सालों से कर रही हूँ, रोलर स्केटर थी, तो जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ रही है, तो उसका फ़ायदा हो रहा है थोड़ा सा। तो क्या कौन सा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है आपके लिए? किसको मानती हैं आप अपनी प्रेरणा स्रोत? एक
स्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं जेरेमी वॉदरस्पून को मानती हूँ Okay. और ऑब्वियसली घर से पेरेंट्स को मानती हूँ क्योंकि कैलगरी में उन्होंने भेजा, किसी को जानती नहीं थी जब आई। Oh, yes. और इतनी दूर उन्होंने भेजा, दे आर स्पेंडिंग सो मच ऑन मी, टाइम, मनी, एवरीथिंग। तो ये जो खर्च हो रहा है, Yes. ये कौन कर रहा है? माय ओनली स्पॉन्सर इज माय डैड। ओह माय गॉड। तो Yes. भारत सरकार से या महाराष्ट्र नहीं। की गवर्नमेंट से या कोई एसोसिएशन जो है वो नहीं करते? जी नहीं। ओह, तो ये तो बहुत खर्च होता होगा। हाँ। एक्चुअली ऋषि जी, हम उस बारे में बात कर सकते हैं अभी। तो ये पर्पज भी था मेरा श्रुति को यहाँ पे लेके आने के लिए कि हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पे, थ्रू ICA वी हैव गॉट सो मैनी सपोर्ट फ्रॉम आवर कम्युनिटी। ICA के जो स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने ICA को, आप देख रहे हैं कैसे 5 स्टूडेंट से ग्रो होके आज 10,000 है कनाडा में। जी जी। ये पॉसिबल नहीं था सपोर्टर्स के बिना, जो ICA के स्पॉन्सर्स हैं। बिल्कुल ठीक। तो हम लोग अभी जो स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं कि पहले हम जो ICA के स्पॉन्सर्स हैं उसके थ्रू श्रुति को स्पॉन्सरशिप दिलाएं। इंडियन जो एसोसिएशन है, एक्चुअली दे वांट आउटपुट, उनको शुरू में मेडल चाहिए। तो और जब आप किसी गेम को शुरू करते हैं या किसी भी प्रोफेशन को शुरू करते हैं तो शुरू में मेडल लेना इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर एन एथलीट। तो श्रुति विल गेट देयर। उसका टारगेट 2017 के जो ओलंपिक्स है वो है। तो अभी शुरू में एसोसिएशन को दिखाने के लिए सी कैन नॉट विन मेडल लाइक इन हर फर्स्ट सेशन। तो तब तक हम इसको प्राइवेट स्पॉन्सर से स्पॉन्सरशिप दिलाने का हमारा एम है जी। कि हमारे आप लोगों से संपर्क कर रहे हैं? हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। एंड ICA इज ऑल्सो हर स्पॉन्सर। Like ICA, I already committed to her that ICA, whatever support we can provide you, either it is like your living support here in Canada or your like food and other things. खर्चा तो बहुत होता है। खर्चा इसमें कोई होता शक है। नहीं है। So when we were preparing budget, I and Shruti were preparing budget together. So total including her travel and everything, food, training, her equipment, it was $20,000. Okay. So ICA is capable right now to support like somewhere between 10 to 30% of that. Okay. और बाकी I am sure कि हमारी कम्युनिटी में I know few main figures like key figures, they will come forward for this noble cause because this is a matter of our national pride. Exactly. This is not like spending in like which will not come back. This is like Shruti's target, and I see her like she's working so hard. She gets up 5 o'clock in the morning in the oval, Olympic oval. By the time I wake up at 6, she has finished 1 hour of her training. और फिर she like जो एक normal athlete हैं, they go only 1 session in the morning only. Shruti is going extra in evening also. She goes in evening also. So she is putting extra effort from her side. So why should not we come forward and support her? That's true, बिल्कुल ठीक। तो श्रुति, अभी तक कौन कौन से जो कॉम्पिटिशन्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल के जो जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है? I've been to a lot of places. I've been to Beijing, China for Asian Championships. Oh. Then I've been to Taiwan for international camp. Then I've been to Germany for this 3-month training program. Then I've been to Astana, Kazakhstan for another Asian single distance championship. Wow. And India में जो South Asians हुए थे, तो उसमें I won 3 gold medals. Wow, very good, शाबाश। तो बेटा ये it's really nice to know all these things. अच्छा लगता है। फिर बताइए कि कनाडा को ही आपने चूज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे बेटर फैसिलिटीज हैं। कनाडा का जो आइस है, द ओलंपिक ओवल, इट इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा जी। यस। तो और ये आप कैसे पता चला? ये सबको पता है। एक्चुअली ऋषि जी जो इस फील्ड में हैं, जो आइस स्केटिंग की फील्ड में हैं, दे नो दैट कैलगरी इन कनाडा इज द बेस्ट, लाइक फास्टेस्ट आइस। तो श्रुति जब इस फील्ड में एंटर की तो इट वाज हर ड्रीम टू गेट ट्रेन्ड ऑन द बेस्ट आइस इन द वर्ल्ड। तो अभी जो 2017 में जो इंटरनेशनल कंपटीशन होना है, उसके लिए किस तरह की तैयारी की जरूरत है? जैसे अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप आई नीड टू गेट इन मोर आवर्स, मोर स्पीड स्केटिंग डन, एंड न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग, लाइक वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, एवरीथिंग। तो सब पे काम करना पड़ेगा साथ में।
श्रुति कोतवाल ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਐਥਲੀਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਜਿਸਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਲਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈਸ ਸਕੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਸ਼ਰੁਤੀ ਕੋਤਵਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨੇ। ICA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਊਰੋ ਦੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੰਜਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦਾ ਨਿਊਰੋ ਸਾਇੰਸ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ क्या कहें ऋषि जी, जब आप करने लगते हैं तो इजी हो जाती हैं चीज़ें, दूर से देखने में सब कुछ मुश्किल लगता है लेकिन इट इज़ इजी। न्यूरो साइंस में PhD आप मास कम्युनिकेशन में कीजिए ऋषि जी। नहीं, जो आपका फील्ड है ना, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन मास कम्युनिकेशन, तो आई थिंक दैट इज बेटर। श्रुति बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र क्यों आपकी इस तरह से मदद नहीं कर सकती है? उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस है? रेस्ट्रिक्शंस तो नहीं है डेफिनेटली, पर दे आर ट्राइंग टू फाइंड मी स्पॉन्सर्स, नॉट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बट द आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अच्छा, they are ट्राइंग टू फाइंड स्पॉन्सर्स, बट लास्ट सीजन से चल रही है बात, पर अभी तक कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो यहाँ पर अभी आपको बहुत से लोग सुन रहे हैं जी, इंडिया की बहुत बड़ी संख्या आपको सुन रही है यहाँ पे। आप क्या आशा रखती हैं उनसे? What are your expectations? बोलिए कोई दिक्कत नहीं, सब आपके चाचा जी, ताऊ जी, भाई सब आपके लोग हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जैसे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, एंड आई एम बीइंग द ओनली फीमेल स्पीड स्केटर, आई एम एक्सपेक्टिंग टू गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट जी फॉर माय रेसेस अंटिल 2070 ओलंपिक्स। तो कुछ नहीं, बस सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही हूँ। हाँ, तो जैसे श्रुति ने बताया, श्रुति लाइक मैं करता हूँ बात जी तो श्रुति लाइक शी इज हेजिटेंट टू आस्क डायरेक्टली द मॉनेटरी बेनिफिट्स बिकॉज she is putting her time and effort and her life towards the nation. तो moral support तो चाहिए ही है, but with moral support she needs economic support as well. जैसे for example I was motivated to do PhD, but जब तक मुझे कनाडा से scholarship नहीं थी, it was not possible. I was motivated like जब मैं finish किया MSc, तो श्रुति is motivated to do 2017 Olympics. उसको मोरल सपोर्ट भी चाहिए, उसके साथ साथ उसको इकोनॉमिक सपोर्ट भी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मैं आपसे बताया था अभी जो बजट है जी। तो उसमें जितना जिससे बन पड़ता है सपोर्ट करें श्रुति को, रेड FM के थ्रू या ICA के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल है। तो श्रुति इज हेजिटेंट टू से दैट, बट आई एम लाइक आस्किंग कैंडिडेटली टू नहीं बिल्कुल ठीक है और ऑडियंस। तो ये भी बताइए कि श्रुति थोड़ा सा टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम में जानना चाहूँगा कि कोई और भी ऐसी प्लेसेस हैं ट्रेनिंग के लिए कनाडा के अलावा जहाँ पर आप जा सकती हैं और किस तरह की स्पॉन्सरशिप वहाँ के लिए मिल सकती है? तो बेसिकली स्पीड स्केटिंग के लिए सॉल्ट लेक सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट जी। देन नेदरलैंड्स का तो नेशनल स्पोर्ट है स्पीड स्केटिंग, तो वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है। एंड आई बिलीव सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में स्पीड स्केटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी क्वालिटी कोचिंग और स्केटिंग हो सकती है जी। तो रंजन जी और कुछ आप अंत में कहना चाहेंगे? जैसे अभी यहाँ पे एक मैं बताना चाहूँगा कि अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है ओलंपिक ओवल में कैलगरी में, एंड देयर आर एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप लोग जाके देखें क्या चीज़ है ये, कब कैसे, इस वीकेंड में है ना श्रुति? जी इट इज़ सैटरडे एंड संडे वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो एंड में मैं कहना चाहूँगा कि दिस इज़ ए नेशनल प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस, वेदर वी लिव इन इंडिया और कनाडा, US, एनीवेयर इन द वर्ल्ड. So we should support athletes like Shruti and motivate them both morally and support them economically, so that we can feel pride
in that's representing our country wherever we live. Thank you very much for bringing this shining star of India to here our studio. Thank you very much, Ranjan ji. Thank you, Rishi ji. Thank you. Shruti ji, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत thank you very much for joining us. Thank you very much for your support. And all the best. Thank you.